हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर्स, जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी और दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। INS Sumedha has arrived in Egypt to participate in exercise Bright Star। तो INS सुमेधा जो कि इंडिया का है वो इजिप्ट में पहुंचा, किस में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार के बारे में थोड़ा सा जान लेती हैं। इंडियन नेवीज INS सुमेधा अराइव्ड एट पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। अब ये भी याद रखना, इसको होस्ट किसने किया है, ब्राइट स्टार को इजिप्ट ने होस्ट किया है। दिस एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज विल सी पार्टिसिपेशन फ्रॉम 34 कंट्रीज। इसमें 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इट इज़ द लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। तो सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। तो आपको याद रखना है, ब्राइट स्टार जो एक्सरसाइज है 34 कंट्रीज के बीच में हुई है और इसमें इंडिया के INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज MOU साइन बिटवीन गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा एंड एयरबस। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है और एयरबस के बीच में। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसको GSV भी कह रहे हैं, वडोदरा एंड एयरबस अ ग्लोबल एविएशन जाइंट। एयरबस किससे डील करती है, एविएशन से डील करती है, एविएशन giant have recently embarked on a strategic collaboration aimed at fortifying the Indian aviation sector. This partnership, sealed through a memorandum of understanding signed at Rail Bhavan, New Delhi, signifies a significant milestone in fostering industry academia alliances to propel India's aviation industry to new heights. एविएशन इंडस्ट्री को न्यू हाइट्स में पहुंचाने के लिए इन दो लोगों ने क्या किया, MOU साइन किया। दिस कोलैबोरेशन फॉलोज एयरबस रिसेंट पार्टनरशिप विद टाटा to establish a C295 aircraft manufacturing facility in Vadodara, Gujarat, marking a renewed commitment to bolstering India aerospace sector। तो जो कोलैबोरेशन है एयरबस की, जो टाटा के साथ जिसकी पार्टनरशिप थी, उन्होंने C295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इसकी एक मैन्युफैक्चर फैसिलिटी लगाई वडोदरा, गुजरात में, जिसने फिर से एविएशन सेक्टर को एक नई दिशा दी है। आपको याद रखना है कि MOU किसके बीच में साइन हुआ है एविएशन को लेके, एक तो गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड एयरबस के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, सेलम सागो गेट्स GI टैग। तो सेलम सागो को GI टैग मिला है। क्यों मिला है? Salem district in the state of Tamil Nadu has gained acclaim for its sago production, which is widely recognized as साबूदाना। तो इस सागो को साबूदाना भी कहते हैं, हम लोग भी खाते हैं ना साबूदाना, इसकी खीर भी बनती है। सेलम डिस्ट्रिक्ट में सागो प्रोडक्शन होता है और उसने GI टैग का क्लेम किया। वहाँ की कंपनी है जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उन्होंने क्लेम किया कि इसको GI टैग मिलना चाहिए, तो फाइनली मिल चुका है। सेलम सागो, लोकली नोन एज जवारिसी, इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेट स्टार्च पाउडर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टेपियोका रूट्स। तो जो वेट स्टार्च जो मिलता है, टेपियोका नाम का एक आप इसको कह सकते हैं प्लांट होता है, उसके रूट से ये निकाला जाता है। India tropica roots are known to contain approximately 30 to 35% starch content। तो इंडिया में जो टेपियोका जो मिलता है उसके जो रूट्स होते हैं उसमें 30 to 35% स्टार्च का कंटेंट मिलता है।
Over 80% of sago in India is produced in the Salem region. तो 80% जो sago जो बनता है ना वो सेलम डिस्ट्रिक्ट में बनता है. The district's advantages such as abundant raw materials, cost-effective labor, and extended sunlight hours make it an ideal hub for Tropica-based products like sago and starch. This has earned Salem the reputation of being the land of sago even on international platform. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्योंकि वहाँ पे उनको एडवांटेजेस मिल रही है, लेबर भी कॉस्ट इफेक्टिव है ना, और धूप भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, कच्चा माल भी अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पे 80% इंडिया की इकोनॉमी में जो सागो है वो 80% इंडिया का जो से है सेलम डिस्ट्रिक्ट में तैयार किया जाता है, इसीलिए सेलम डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ सैगो भी कहा जाता है. ऑलराइट, तो आपको याद रखना है सेलम कहाँ पे है, तमिलनाडु, और सेलम के सागो को क्या मिला है, जीआई टैग. और सागो को क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं साबूदाना, दूसरा लोकल लैंग्वेज में जवारिसी. India launches Hello UPI and Bharat Bill Pay Connect for conversational payments. कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, एनपीसीआई ने क्या लॉन्च किया है, एक मैंने आपको बताया था यूपीआई एटीएम, याद आया कल का? अगर आपने करंट अफेयर्स देखा है तो आपको पता होगा. तो और भी कुछ चीज़ें और लॉन्च की है, उनके बारे में पढ़ते हैं. In a significant move aimed at enhancing convenience and accessibility for users, the National Payments Corporation of India (NPCI) unveiled two conversational payments initiative during the Global FinTech Fest. तो दो पेमेंट्स इनिशिएटिव उन्होंने वहाँ पे जो है अनवेल की. दिस इनिशिएटिव्स वाज हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट. कहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएटिव अनवेल किया है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में. मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन फैसिलिटेटिंग सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शन थ्रू नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन. तो नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन के थ्रू सीमलेस ट्रांजैक्शन हम इसके थ्रू कर सकते हैं. तो हेलो यूपीआई एंड भारत बिल पे कनेक्ट किसका इनिशिएटिव है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई. World's tallest Nataraja statue installed at G20 summit venue. तो यहाँ पे आप नटराजा की मूर्ति देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है. At the venue of the G20 summit, world leader will be greeted by a breathtaking 27 feet tall statue of Nataraja Lord Shiva in his cosmic dance. आपको याद रखना है कि 27 फीट टाल जो है वो स्टैचू है, 27. This magnificent sculpture made from an 8 metal alloy known as Ashtadhatu weighs a staggering 18 tons, requiring a trailer with 36 tires for transportation to Delhi. Crafted by skilled artisans from Swami Malai in Tamil Nadu's Thanjavur district, this masterpiece seamlessly blends tradition with modernity, drawing inspiration from ancient Nataraja idols. कुछ पुरानी मूर्तियाँ जो हैं उनसे ये जो है स्कल्पचर की इंस्पिरेशन ली गई है, और इसके जो मेन आर्टिशन रहे हैं स्वामी मलई रहे हैं जो कि तमिलनाडु से है. ऑलराइट, द क्राफ्टिंग प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर दिस स्टैच्यू वाज द ट्रेडिशनल लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, ए टेक्निक इंडिजिनियस टू द चोला एरा. तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है, स्टैच्यू कौन सी टेक्निक से बनाया गया, लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया है. ऑलराइट, और इसकी हाइट कितनी है, 27 फीट. ठीक है, और इसके आर्टिसन कौन है, स्वामी मालई. और कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, G20 समिट के दौरान ये इंस्टॉल किया गया. ओके, बढ़ते हैं आगे. स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन चेन्नई. दोस्तों ये आपको याद रखना है, स्ट्रीट 20 जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ है, चेन्नई में हुआ है. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चेन्नई विल बी होस्ट सिटी फॉर स्ट्रीट 20, एन इनक्रेडिबली हार्ट वार्मिंग क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू स्ट्रीट चिल्ड्रन. तो ये जो स्ट्रीट 20 है, ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है.
रनिंग फ्रॉम सितंबर 22 टू अक्टूबर 1। ये कब से कब तक चलेगा? 22 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया विल फील्ड नॉट 1 बट 8 टीम्स इन दी T20 टूर्नामेंट। तो इंडिया एक नहीं 8 टीमें उतारेगा इसमें। और 12 मेंबर कंटिजेंट कंप्रोमाइजिंग 4 बॉयज 4 गर्ल्स एंड सब्सटीट्यूट प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम। तो 4 लड़के 4 लड़कियां सब्सटीट्यूट प्लेयर्स होंगे 12 मेंबर्स में, विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ टूर्नामेंट। Street 20 is a remarkable initiative that brings together street children from 15 countries. इसमें जो बच्चे आए हैं वो 15 देशों से आए हैं, लगभग ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। चिल्ड्रन हेलिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा एंड मोर विल टेक पार्ट इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर्नामेंट। आपको ज़्यादा ये याद रखना है कि स्ट्रीट 20 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ है। ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Prime Minister Modi participated in the 20th ASEAN Summit एंड 18th ईस्ट एशिया समिट, जिसको ES भी कह रहे हैं। आपको अब इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो ये कि एशियन समिट का कौन सा ये ईयर था? 20th ईयर था। ठीक है, 20वीं बार ये एशियन समिट हुई है और 18वीं बार ईस्ट एशिया समिट हुई है। PM Modi participated in 20th ASEAN India Summit proposing a 12-point cooperation plan। ये एग्जाम में आ सकता है कि एशियन समिट में क्या प्रपोज किया गया? 12 पॉइंट का कोऑपरेशन प्लान प्रपोज किया गया। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखना 12 पॉइंट का। इन द 18th ईस्ट एशिया समिट ही सपोर्टेड एशियन सेंट्रलिटी, एडवोकेटेड फॉर अ फ्री इंडो पैसिफिक। अब ये जो 12 पॉइंट प्रपोजल था ना कोऑपरेशन का, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता रखा है, जिसमें आप इसको खुद से रीड करना चाहे कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, डिजिटल फ्यूचर फंड, सपोर्ट फॉर ERIA, ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, मिशन लाइफ, affordable medicines, counter-terrorism cooperation, disaster resilience, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम सेफ्टी। ये इसके 12 पॉइंट प्रपोजल था। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ये मैं PDF जो है वो मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन पोयला बैसाख एज स्टेट फाउंडेशन डे। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। पोयला बैसाख कहाँ का फेस्टिवल है? कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। The West Bengal Assembly made a significant decision by passing a resolution to officially observe Bengalis New Year Day, known as Poila Baisakh, as the state's foundation day on April 15। तो अब ये अप्रैल 15 जब स्टेट का फाउंडेशन डे होता है, उसी को न्यू ईयर वाला पोयला बैसाख की तरह ये मनाएंगे। कौन? वेस्ट बंगाल वाले। तो ये डिसीजन पास हो गया है। तो अब आपका पोयला बैसाख कब रहेगा? अप्रैल 15 को। और वेस्ट बंगाल का ये क्या है? फाउंडेशन डे है। केरला टू होस्ट इनॉग्रल जायद चैरिटी मैराथन इन 2024। याद रखना, अगर ऐसा आ जाए कि जायद चैरिटी मैराथन की होस्टिंग किसने की है, तो केरला ने की है। Kerala is ready to host the inaugural Zayed Charity Marathon set to take place in 2024, further solidifying the cultural and economic bonds between two nations. This event marks a significant collaboration between Kerala state authorities and the Indian community residing in the United Arab Emirates, strengthening the cultural and economic ties between the टू रीजन्स। तो 2 लोगों के कोलैब से ये बनेगी। एक तो केरला स्टेट अथॉरिटीज़ के कोलैब से बनेगी, और जो इंडियन कम्युनिटी जो UAE में रह रहे हैं उनके कोलैब से ये हो रही है। तो कहाँ पे होस्ट हो रही है जायद चैरिटी मैराथन? केरला में हो रही है। मून मैन ऑफ इंडिया Swami Annadurai joins the board of SS Innovation।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मून मैन ऑफ इंडिया पहले तो किसको कहा जाता है? मुलस्वामी अन्नादुराई को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, किसको? मुलस्वामी अन्नादुराई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है। चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 में इन्होंने लीड किया था वो जो हमारा प्रोग्राम है, और जो मिशन मार्स जो हुआ था उसको भी इन्होंने लीड किया था, और स्पेशली उनका जो मार्स का ऑर्बिटल मिशन है ना, उसकी लीडरशिप भी इन्होंने ही की थी। तो काफ़ी प्रोग्राम्स में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और स्पेशली चंद्रयान जब अभी हमने भेजा काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडरशिप दी है, इसलिए इनको मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया है? एसएस इनोवेशन के बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। SS Innovations इंडियाज रिनोड सर्जिकल रोबोटिक फर्म। तो सर्जिकल रोबोटिक जो होते हैं फर्म है वो है SS Innovation हैज़ मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट बाय अपॉइंटिंग पद्मश्री डॉक्टर मुलस्वामी अन्नादुराई, फेमसली नॉन एज मून मैन ऑफ इंडिया, एज अ डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। दिस स्ट्रैटेजिक मूव एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन द कंपनीज पोजीशन in the field of surgical robots and cutting edge technologies। अब ये जो मून मैन ऑफ इंडिया है ना, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। डॉक्टर अन्नादुराई was bestowed with the Padma Shri Awards in 2016 for Science and Technology, India's fourth highest civilian award। ये आपको याद रखना है। इनको क्या मिला है? 2016 में पद्मश्री मिला है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड technology, in the field of science and technology, right? He has also received the Rajyotsava Prashasti Award for Science in 2008 from the government of Karnataka। आप ये याद रखना, ये एक और अवार्ड है। क्या? राज्योत्सवा प्रशास्ति अवार्ड फॉर साइंस, इनको 2008 में और क्या मिला है? राज्योत्सवा प्रशास्ति पुरस्कार साइंस में कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, सो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स यही होते हैं समाप्त। थैंक यू, आपने ये पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कुछ नया इस तरीके का आया है जिसमें थोड़ी डिटेल्स भी आपको दी जाती है। एक स्टोरी फॉर्मेट में करंट अफेयर्स बताया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक याद रखा जा सके। हम सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपको सजेशन देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और राइट, और टुडे क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो यही रहेगा कि जो अन्नादुराई है उनको कौन कौन से 2 हाई सिविलियन अवार्ड मिले हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, कमेंट में बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पार्ट में। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। वंस अगेन एंड keep in touch. Thank you.